यहीं के रहने वाले हो? हाँ। तो ये महल किसका है? ये मोर राजा का। तो इसके बारे में कुछ आपको जो आपका अनुभव है आप बताइए। अब ये तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने परीक्षा ली। अच्छा, हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हम आपको एक ऐसे नगरी में या शहर में या एक ऐसी वैकुंठ जाने वाली नगरी घुमाने वाले हैं जो राजा मोरध्वज की नगरी हुआ करती थी, जो कि मोरागढ़ में सवाई माधोपुर में पड़ती है। और यहाँ यह स्थान नारायणी माता से भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार नारायणी माता के 2 कुंड हैं, उस तरीके से यहाँ भी पानी के 2 कुंड हैं, जो कि सर्दियों में भी गर्म पानी रहता है। राजा मोरध्वज भगवान के इतने बड़े भक्त हुए थे कि भगवान ने जब उनसे परीक्षा ली थी तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे बच्चे को चीर कर आप हमारे शेर के आगे रख दो, तब हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। तो राजा मोरध्वज ने ऐसा ही किया। ऐसे भक्त राज की नगरी में आज हमें भी घूमने का मौका मिला और कोशिश करते हैं कि आपको भी इस नगरी के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे भक्त वर्षल राजा मोरध्वज की नगरी में चलते हैं। जैसे जैसे हम नगरी में ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो हमने देखा कि नारायणी माता का भी स्थान हमें सामने ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, ये नारायणी माता का स्थान यहाँ के निवासी लोग बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं राजा के महल की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्थान हैं जो दर्शाए गए हैं। इन स्थानों के हम दर्शन करेंगे और भी अगर कोई स्थान होगा तो उसका भी दर्शन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोरागढ़ के अति दुर्लभ जो दर्शन हैं, पहाड़ियों का दुर्गम और मनमोहक जो दृश्य हैं। ये पूरा मोरागढ़ जो शहर या सिटी है, और ये सिटी में हम काफ़ी ऊपर महल की तरफ आ गए हैं और अब चलते हैं महल की तरफ। और एक छोटी सी स्टोरी है, राजा मोरध्वज की कहानी है। वैसे तो उनके गुणगान करना हमारे लिए संभव नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी कहानी आप तक पहुंचाएं और यहाँ के दर्शन आपको कराएं। तो बने रहिएगा वीडियो में। राजा मोरध्वज ने और उनकी रानी पद्मा ने भगवान की परीक्षा के अनुसार अपने बेटे रतन कंवर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा हमारे सिंगिका के रख दो और एक टुकड़ा अपने महल की सीढ़ियों में। भगवान के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया गया। जब राजा मोरध्वज अपनी परीक्षा में सफल हुए तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और राजा से बोले कि अपने बेटे को आवाज़ लाओ। रतन कंवर था उसका नाम, सॉरी दोस्तों, रतन कंवर था, सॉरी। वैसे इतिहास के पन्नों में अगर हम जाते हैं तो ताम्रध्वज भी उनका नाम बताया गया है। जिन माँ बापों ने अपने हाथों से जिस बेटे के 2 टुकड़े कर दिए, उनके कलेजे पे क्या बीती होगी जब उनको बोला कि अपने बेटे को आवाज़ लाओ। लेकिन अपने कलेजे पे पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और उनका बेटा सीढ़ियों से दौड़ता हुआ अपनी माँ की गोद में आ गया। तो भगवान ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए क्या क्या नहीं किया। का रास्ता मोरध्वज जी महल सामने है और ये लगभग खंडर हो चुके हैं। दर्शनीय लाभ लीजिए। और ये गेट नंबर 1 है जो महल का है। ये महल है। महल तो ये लगभग यार महल तो ये काफ़ी बड़ा रहा है, कोई टाइम काफ़ी एरिया में हो गया है ना। ये तो बहुत बड़ा वो है महल है। यहाँ पर मतलब भगवान खुद आए थे परीक्षा लेने के लिए। मज़े करती है। कैसे कैसे भक्त रहे हैं हमारे यहाँ, जो राजा होते हुए भी इतने तगड़े भक्त हुए। हाँ, और संकट उन पे भी आया जो सर्वगुण संपन्न थे। नहीं, अब आपको ले चलते हैं उस वट वृक्ष की तरफ जो प्राचीन वट वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी आकर ठहरे थे। ये देखिए प्राचीन वट वृक्ष
जो कि हम सामने हैं, इसी वट वृक्ष के नीचे आके भगवान ने विराजमान हुए थे। और यहाँ पर एक शिला भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिला है, जिस शिला के जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसी शिला पर राजा मोरध्वज और उनकी रानी पद्मा ने बैठकर अपने बेटे रतन कंवर को आरी से चीरा था। यह वही शिला है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, ये वही शिला है जिस पर राजकुंवर रतन कुंवर को बैठ के चीरा था। बाकी इस नगरी को स्वयं भगवान ये सबसे फैला हुआ है आ बैठे यहाँ पे। और का अब चलते हैं महल की तरफ, देखते हैं क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। वैसे तो हमारी यात्रा जारी है। ये नगरी 5,500 वर्ष पुरानी पूर्व भगवान कृष्ण के वरदान से बैकुंठ धाम चली गई। वेरी गुड। मतलब यह नगरी 5,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के बैकुंठ धाम चली गई। यानी कि परीक्षा ली थी जब कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने के नाम पर अपने मित्र व रिश्तेदार शहर में चर्चा करें, मतलब कर्तव्य परायण ब्राह्मण साधु भक्त दान शिरोमणि राजा मोरध्वज की घटना से प्रेरणा ले। चलो चलते हैं दरवाजे की तरफ, देखते हैं क्या मिलता है। लगभग यहाँ पे खंडर से हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि त्याग और बलिदान के सच्ची मूर्ति राजा मोरध्वज का ये महल है। और इस महल को आज हम बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। समय का तो अभाव है हमारे पास, क्योंकि हमारे नीचे तो राजा महल दर्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। तो इधर गेट नंबर 3 है और इस गेट में से अब हम चलते हैं तो आगे रास्ता दुर्गम है। और यहाँ पे गेट नंबर 4 है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पूरा महल। गेट नंबर 5, ये राजमहल इधर की तरफ जा रहा है। चमगादड़ों की बदबू आ रही है यहाँ पे। गेट नंबर 6, ये बाहर का रास्ता आ गया, हम बाहर आ गए। महल की तरह इधर से आ जाओ बाबू। अच्छा, राजमहल इधर है अभी। दोस्तों, ये नगरी बैकुंठ धाम भगवान कृष्ण के परीक्षा लेने के बाद में राजमहल की तरफ चल रहे हैं। ये राजमहल है जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरह लगभग ये खंडर हो चुके हैं। यार यहाँ पे पुताई भी कर रखी है। आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए और ये देखिए दूर तक ये आपको बाउंड्री दिखती है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उगता हुआ सूर्य है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। ये क्या आ रहा है? ये चलो वो तो उग रहे हैं, लेकिन ये क्या है देखो, मतलब साक्षात भगवान भी यहाँ पे एक सुंदर छटा का निर्माण कर रहे हैं। और ये हमारे साथ में काफ़ी लोग आए हुए हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड क्या है, इधर से रास्ता होगा। ये महल तो लगभग पूरी तरह टूट चुका है, बिखर चुका है। हालांकि यूँ कहते हैं भगवान जिनको अपनी शरण में ले लेते हैं उन्हें महलों की भी ज़रूरत नहीं होती। बाकी कोई टाइम ये बहुत बड़ा महल रहा होगा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस नगरी में हमें बहुत तसल्ली मिली। आप लोगों को भी ये पूरा महल दिखाया, पीछे सारा पूरा महल है, बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है, बड़ा दुर्गम और सुंदर नज़ारा है यहाँ का चारों तरफ का। और अवशेष बाकी है जो सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है ना दोस्तों, पहाड़ों का इतना अति दुर्गम नज़ारा है जहाँ लगातार झरने बहते रहते हैं। और हमने उन झरनों में स्नान भी किया था, लेकिन हमने सुबह थोड़ा जल्दी खड़े होकर स्नान कर लिया, तो रात का ये दृश्य था, इसलिए हम आपको पूरी तरह से दिखा नहीं पाए। ये देख सकते हैं महल में ऊपर आने के गेट हैं जो लगभग टूट चुके हैं। राजा मोरध्वज के बारे में मैं कौन होता हूँ जो इतने गुणगान कर लूँ। बाकी यूँ कहते हैं ये है कारण राज दरबार आ ये राजा का राज दरबार, देखिए आप, कार्यालय राज दरबार। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं।
ये यहाँ पे एक गेट है और चलते हैं इसमें। क्या है यहाँ पे देखने को? ये देखो चमगादड़। दोस्तों यहाँ पे तो चमगादड़ हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और फिलहाल ये महल पूरी तरह खंडर हो चुका है। और यहाँ पे लोगों ने इस जगह की थोड़ी पुताई कर रखी है, लेकिन रीज़न क्या है? राज दरबार की पुताई तो कर रखी है। बल्ब भी लगा रखा है यार, गजब। इसका मतलब कुछ तो राज है यहाँ पे, अभी कोई पूजा पाठ कुछ इस तरीके का। और ये यहाँ से देखिए आप कितना महल के हम लगभग ऊपर हैं। ये कितना मंजिल रहा होगा ये तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि फिलहाल ये पूरी तरह टूट चुका है और खंडर हो चुका है। बाकी जब भक्त को भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं तो महल की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए शायद ये महल टूट के और बिना देख रेख के खराब हो चुका है। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए हुए हैं भगवान के, हनुमान जी के भी हैं, शिव जी के भी हैं। चलते हैं दोस्तों, बाकी तो महल तो खंडर हो चुका है। ये हम निकले हैं राजमहल से और अब हम चल रहे हैं वापस से नीचे। अब आगे तो लगभग ये खंडर हो चुके हैं और आगे तो क्या करना है चल के। दोस्तों अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे ये महल अभी भी हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे, हाँ अच्छा ये मोरागढ़ यही है। अच्छा उधर वहाँ पे भी है, देखो ये दूर डूंगरी पे भी कितने अच्छे अच्छे। ये वो क्या है? वो राजा, अरे वो राजा की है, वो है राजा का। राजा का राजमहल तो इधर बता रखा है, लोगों ने लिख रखा है। रानियों का महल अलग हुआ करता है, शायद वो होगा। तो राजा की एक जगह बैठ के रहेगा। वहाँ भी रास्ता बना हुआ है, देखो जाने के लिए पगडंडी टाइप में बहुत अच्छा बना रखा है। अलग ये मोरागढ़, ये पूरी नगरी है दोस्तों। ये जो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये देखिए जलाशय। ये क्या है? ये क्या है? ये गुफा है, क्या है ये? कहाँ जा रही है? ये पता ना चला क्या मैं? हाँ जी बोलिए। यहीं के रहने वाले हो? तो ये महल किसका है? ये मोड़ दे राजा। तो इसके बारे में कुछ आपको जो भी कुछ जो जानकारी है वो आप बताने का, हाँ जो आपका अनुभव है आप बताइए। अभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने परीक्षा ली। अच्छा तो ये महल लगभग रतन कंवर की, रतन कंवर था उनके बच्चे का नाम। हाँ यानी कि मुझे नाम गलत याद था। वो रतन कंवर को पद्मा रानी का नाम था, रानी का नाम। और राजा मोरदर था, उनकी रानी पद्मावती थी और उसके बच्चे का नाम रतन कंवर था। तो भगवान ने क्या परीक्षा ली थी? कुछ परीक्षा ली, छोटी सी हार बनायो। हाँ अर्जुन ने नुकी मेरा बराबर भगत नहीं। अच्छा अर्जुन ने कही थी ये, जब अर्जुन को दिखाने के लिए कि भक्त मैं दिखाता हूँ भक्त। अच्छा कृष्ण जी ने, कृष्ण भगवान आया। अच्छा तो बोले ये बात है भाई, भगत तो मैं बताऊंगा। हाँ चलो मेल ला रहे। हाँ अब यहाँ परीक्षा ली हाँ। तो वाह को तो बना दियो शेर। कृष्ण जी के साथ में, मतलब अर्जुन भी साथ में था? अच्छा दोनों भेष बदल के आए थे। और एक बना दियो नाहर। हाँ एक शेर था साथ। शेर, हाँ। तो शेर कर लिया बात है भाई, तुरंत उठाएंगे। अब खाना तो चाहिए, लेकिन हमारे शेर को तो मतलब वही मांस चाहिए। अब मांस भी वो भी तेरे ही बच्चे का होना चाहिए। अब मतलब ऐसी परीक्षा खुद रतन कंवर को चाहेंगे। हाँ फिर जब 3 कांसा लगवाया। अच्छा तो बचा रतन कंवर है ना, जो को भी लगवाया, हाँ अर्जुन को भी लगवाया, हाँ नाहर को भी लगवाया। हाँ तो वो 3-4 कांसा लग गया। ठीक है। फिर रतन कंवर को हेलो दियो। हाँ तो रतन कंवर ये बात है महल में ही बोलो, महल में बोलो। उसके बच्चे को मतलब इस तरीके से करा था कि मतलब जो हमारा शेर है वो तुम्हारे बच्चे का ही मांस खाएगा। हाँ। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जब तुम अपने बच्चे को चीरोगे तो आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। नहीं आना चाहिए। अगर आंखों में आंसू आ गए तो हमारा शेर ये भोजन नहीं करेगा और हम तुम्हारे दरबार से भूखे चले जाएंगे। यही थी ना कहानी। फिर उन्होंने अपने बच्चे के 2 टुकड़े करवा दिए। 2 टुकड़े करवाने के बाद में एक तो शेर के आगे परोस दिया और दूसरा टुकड़ा मतलब महल में सीढ़ियों में रखवाया। और जैसे ही भोजन प्रसादी खाने के लिए बैठे तो जैसे उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को आवाज दो, क्योंकि तीसरी थाली रतन कंवर की भी लग रही थी। लेकिन जिन माँ बापों ने अपने हाथ से अपने बच्चे को चीरा हो, उनके कलेजे पे क्या गुजरी होगी जब उनसे कहा गया कि अपने बच्चे को आवाज दो। लेकिन भगवान की लीला को कौन पहचाने। जैसे पद्म भाई का आगा।
आ गए थे आंसू? अच्छा, फिर वो भगवान नाराज नहीं हुए जब आंसू आए? कौन नहीं अच्छा, लेकिन मोरध्वज की नहीं आया क्योंकि परीक्षा तो मोरध्वज की थी, है ना? परीक्षा तो मोरध्वज की थी। तो उन्हें खी भी, हाँ पर कोई चलो कोई बात नहीं हाँ, भाई, पैदा तो माँ का माँ तो माँ ही होती है, सही बात। फिर जैसे ही बच्चे को आवाज दी तो बच्चा तुरंत सीढ़ियों से नीचे आया, यही कहानी है। यही था। देखो आज हमारा मौका मिला है, आ जाइए। और बाबूजी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी यहाँ इस महल के बारे में, और हमारा भी मौका मिला ऐसे भक्त की नगरी में आकर, जहाँ भगवान, और शायद उस परीक्षा के बाद में भगवान ने उनको बैकुंठ धाम में जगह भी दे दी थी। वो तो सर्दियों में करया, हाँ, वो तो वही सर्दियों में हुआ। फिर भगवान ने उनको अपने शरणों में जगह दी थी, और राजपाट छोड़कर भगवान, मतलब राजा मोरध्वज भगवान की शरणों में चले गए थे। और वो शायद वृंदावन या मथुरा नगरी में शायद कहीं लिखा हुआ भी है इस महल में कि, हाँ लिखा हुआ है कि राजा मोरध्वज उसके बाद में भगवान की शरणों में चले गए थे, क्योंकि भगवान ने भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। तो दोस्तों हमने ये महल घूम लिया है, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नगरी 5,500 पूर्व भगवान कृष्ण के वरदान से बैकुंठ धाम चली गई। इस महलों के दर्शन करने के लिए आप अपने मित्र, रिश्तेदार, ग्राम शहर से चर्चा करें। कर्तव्य परायण और ब्राह्मण साधु भक्त दान शिरोमणि राजा मोरध्वज की घटना का से प्रेरणा लें। धन्यवाद। आ चुके हैं, सामने जो लिखा हुआ है हमने आपको पढ़वा दिया है, और अब हम चलते हैं। दोस्तों ये चारों तरफ ये नगरी है राजा मोरध्वज की मंदिर में, जो कि राजा मोरध्वज की नगरी में बना हुआ है। दर्शन कराते हैं आप सभी को। ये मंदिर है, पंडित जी आप यहीं रहते हो? मतलब ये नगरी, अब ये दोबारा से बताइएगा। ये नगरी राजा मोरध्वज के टाइम की और बैकुंठ रही है नगरी। मतलब वो जो परीक्षा ली थी उसके तुरंत बाद में या फिर कुछ परीक्षा ली जब भी भगवान आया, अर्जुन कृष्ण हाँ और धर्मराज आया तो बातें भी, हाँ धर्मराज जी थे वो, जो शेर का शेर जो बन के आए थे वो धर्मराज जी बन के आए थे। और बच्चे का नाम क्या था? रतन रतन गौर, और माँ का पद्मा। धन्यवाद। क्या माया है इस काया की। बताओ वह बस्ती पर कितनी माठ था, ऊपर रेलवा के नीचे है जो जनसंख्या है, और पंडाना वो है खा टीवी में। तो देखो वो भी तो गई, ये इधर से ही रास्ता है ना मंदिर। ये शिव भगवान का मंदिर है, और मंदिर देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे। ये भगवान का मंदिर है, भगवत कृपा ही केवल हो सके। मंदिर श्री चतुर्युगीय पूर्ण अवतार भगवान का मंदिर है ये। ये भी राजा मोरध्वज की नगरी में ही है। इमराम दरबार है। चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर की तरफ। ये शिव मंदिर उतना ही प्राचीन है जब भगवान शंकर के द्वारा यह नगरी बसाई गई थी, जो राजा मोरध्वज के लिए बसाई गई नगरी है। यह शिवलिंग, यह शिव मंदिर तभी का यहाँ पर बना हुआ है, ये पुजारी ऐसा बताते हैं। और हमारे दो साथी लगभग जा चुके हैं। बाय दोस्तों, आज इस नगरी में आकर मन को अति प्रसन्नता हुई, और जिनके नाम, जिनकी भक्ति के चर्चे दूर दूर तक सुने थे, आज उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा, अनुभव किया। आपको ये जगह कैसी लगी? हमारे राजा मोरध्वज के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करें। ये शिला है जो कुछ मिटा हुआ है, ये वट वृक्ष है, और
अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये संपूर्ण महल दिखाने की हमने कोशिश करी है दोस्तों। आप चलते हैं गढ़ गणेश जी रणथंभौर, जहाँ राजा हम्मीर देव ने अपना शीश काट के भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दिया था। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर सिर्फ वही एक मंदिर है। तो चलते हैं हम आज उधर। देवनारायण जी का मंदिर है और इसके पीछे से झरना आ रहा है और ये ऊपर ये दिख रहा है, ये महल है। देखिए देखिएगा, यहाँ से महल है, दिखाई नहीं देता है। और अब हम दिखाते हैं कुंड। अब चलते हैं कुंड की तरफ, जहाँ रानी पद्मा स्नान करती थी। और ये वो कुंड है जिसमें गर्म पानी रहता है। और इसमें अंदर मंदिर भी है, यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण भी कर रखा है। बड़ा शानदार ये मंदिर है, देख सकते हैं। कुंड है, गर्म पानी उसमें। ये तो लीला है भगवान की। ये कुंड डूब तू पहले हम जाके। यहाँ पे मंदिर है सैन समाज। अरे यार ये कहावत भी सही है। रानी लक्ष्मी नारायणी माता, रानी नारायणी माता की कहानी। यार ये कहानी बिल्कुल सही है। ये बड़ का पेड़ है ना, जैसे ही वहाँ है और नारायणी माता का वैसे ही है, देखो। और सुनो, ये मंदिर है कर्मावती जन्म स्थान, मतलब ये रानी का जन्म स्थान, मतलब ये भी कहानी सही है। और दोस्तों ये स्थान भी मोरागढ़ में है। इस स्थान को केदारनाथ जी का धाम भी कहा जाता है। और बताया जाता है कि ये गुफा इतनी गहरी है कि आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया, जो कि केदारनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है मोरागढ़ के अंदर। भाई साहब ये कितनी गहरी है गुफा?